हेलो एवरीवन, आई एम विवेक अस्थाना। आई एम फ्रॉम द एज एजुकेशन। आज इस लेसन में हम लोग लेजर क्रिएट करना सीखेंगे कि लेजर का क्रिएशन कैसे किया जाता है। लेजर क्रिएट करने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा लेजर के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने लेजर का डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ से एक बार फिर से लेजर का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं? लेजर इज अ अकाउंटिंग रिफर्स टू अ बुक that contains different accounts where records of transactions pertaining to a specific account is stored। जो लेजर होता है इसमें क्या होते हैं कि ये जो हमारे इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू इसमें हम लोग स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि हमें कैश का बनाना है तो कैश का स्पेसिफिक अकाउंट बनाएंगे, बैंक का बनाना है, परचेज का, सेल्स का, इस तरह के अकाउंट्स हम लोग लेजर में बनाते हैं। It is also known as the book of a final entry or a principal book of accounts। इसको हम लोग फाइनल बुक, फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं क्योंकि हम लोग जर्नल से ट्रांजेक्शन्स को उठा करके इसमें रखते हैं और एक तरह से हम लोग कैश का, बैंक का और अदर लेजर्स को क्रिएट करते हैं, तो हम इसको फाइनल बुक भी कह सकते हैं। इट इज बुक वेयर ऑल द ट्रांजेक्शंस आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड आर स्टोर्ड। ये वो बुक होती है जहां पे वो ट्रांजेक्शन स्टोर्ड होते हैं जो डेबिट हुए हैं या फिर क्रेडिट हुए हैं, इस बुक में स्टोर किए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जो जर्नल एंट्रीज करी थी उसी का हम लोग आज लेजर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैश का लेजर बनाया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कैश के लेजर के लिए मुझे कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, परचेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट, एचडीएफसी बैंक, कमीशन रिसीव्ड, इतने अकाउंट्स की जरूरत हुई है। तो मैंने यहाँ पे ये जनरल एंट्रीज को आपको दिखा दिया है कि हमारा 1 मार्च को एक ट्रांजेक्शन हुआ था, 2 मार्च को हुआ था, 6 मार्च को हुआ था। तो जैसे हम लेजर कैश का बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमें एक ये बात रखनी है कि जितने भी ट्रांजेक्शन में हमारे जितने भी जनरल एंट्रीज में कैश आया है हमें उन एंट्री में से वो एंट्री यहाँ उठा के लेजर में रखनी है। तो हम जैसे चेक कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट में कैश आया होता है, फिर बैंक में कैश आया है, परचेज में आया है, कैरीज में आया है कैश, फिर बैंक में आया है, फिर से कमीशन में आया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी एंट्री में जो भी जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था तो हमारा कैश किसके रेफरेंस में आया है? कैपिटल के रेफरेंस में आया है। तो हम वो चीज यहाँ पे लिखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये कैश की एंट्री है फर्स्ट वाली, अगर कैश की है तो उसका हम लोग हमेशा अपोजिट साइड लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ कैश है तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल, अगर हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे कैश का बना रहे हैं तो यहाँ बैंक लिखेंगे। यहाँ कैश का बना रहे हैं तो इसका अपोजिट यहाँ पे भी बैंक लिखेंगे। यहाँ कैश का बना रहे हैं तो परचेज, कैश है तो कैरिज। लेकिन जो अमाउंट है वो कैश वाले सेक्शन में अगर डेबिट में है तो डेबिट, अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट। जैसे यहाँ पे कैश हमारा डेबिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे और यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का अगर हम जनरल एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट टू कैपिटल, कैश हमारा 2 लाख रुपए डेबिट हो रहा है, 20 लाख रुपए डेबिट हो रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे 1 मार्च डाला, डेट डाला यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा, कैश का लेजर था, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा क्योंकि उसके अपोजिट वाले लिखते हैं या फिर किस रेफरेंस के थ्रू कैश आया है, कैपिटल अकाउंट आया और किस साइड में आया है, हमारे डेबिट साइड में आया था। तो मैंने यहाँ पे उसका जो भी अमाउंट था यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, मैंने देखा कि हमारा बैंक में पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के रेफरेंस में, तो यहाँ पे मैंने अपोजिट साइड वाला रखा, एचडीएफसी बैंक। कितना पैसा आया था? 15 लाख रुपए आया था। मैंने यहाँ पे 15 लाख रुपए लिखे क्योंकि ये क्रेडिट सेक्शन में आया था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैश किधर आया था? क्रेडिट सेक्शन में आया था। फिर आगे बढ़े, हमारा थर्ड परचेज अकाउंट था। परचेज अकाउंट में जो हमारा पैसा आया है वो हमारा क्रेडिट सेक्शन में आया है। जैसे यहाँ पे कैश है, कैश हमारा क्रेडिट सेक्शन में आया है, हमने इसके रेफरेंस में परचेज था तो परचेज लिखेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ये जरूरत नहीं है कि हम परचेज अगर लिख रहे हैं तो परचेज के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे, नहीं। हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे। वो अगर डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। और जो हम पर्टिकुलर्स का कॉलम रहता है वहां पे हम ये लिखते हैं
कि ये कैश किस अकाउंट के रेफरेंस में आया है। तो हमेशा कैश अगर परचेज में आया है तो परचेज लिखेंगे, कैश हमारा कैरिस में आया है तो कैरिस लिखेंगे। तो यहाँ जैसे हमारा परचेज में आया था हमने परचेज लिखा, सेम हमारा ऐसे कैरिस का एंट्री आप देख लीजिए, कैरिज हमारा डेबिट में है और कैश हमारा क्रेडिट में है, तो हम कैश का अमाउंट जो है वो क्रेडिट सेक्शन में रखेंगे और जो रेफरेंस में रखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा कि वो कैरिज अकाउंट के थ्रू आया है। तो यहाँ पे कैरिज अकाउंट क्रेडिट सेक्शन में हमारा कैश चला गया। एचडीएफसी बैंक में फिर से हमारा अब देख लीजिए, ऊपर वाला जो एंट्री था उसमें हमारा एचडीएफसी बैंक में कैश क्रेडिट हो रहा था, बट जो हमारा 27 मार्च वाला एंट्री है इसमें हमारा एचडीएफसी बैंक में कैश डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा कैश किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। यहाँ पे अकाउंट हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ पे फिर से हमने लिख दिया एचडीएफसी बैंक अकाउंट और क्या हमारा जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में रहेगा। कमीशन रिसीव्ड का हम लेजर देख लेते हैं, हमारा कमीशन रिसीव्ड है, कैश हमारा डेबिट साइड में आया है। यहाँ पे मैंने लिखा कमीशन रिसीव्ड, कैश हमारा डेबिट साइड में आया था तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दिया। तो ये हमारा हमने पूरा जितने भी कैश की एंट्री थी अपने लेजर में इनको हमने उठा करके रख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग कैश का जान सकते हैं कि हमारा कैश में कितना क्या लेन देन हुए हैं। तो डेबिट और क्रेडिट साइड इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। हमने इसका टोटल किया, यहाँ पे ये हमारा टोटल पूरा 20,000, यहाँ पे 20,05,500 रुपए हुआ। यहाँ पे हमने टोटल किया तो ये 19 लाख रुपए, कुछ 19,10,000 रुपए हुआ। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो हमारा ये 1,40,000 रुपए हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। देखिए क्लोजिंग बैलेंस हमारा उसी साइड में होगा जिस साइड हमारा अमाउंट ज्यादा, जैसे अगर डेबिट साइड में ज्यादा है तो डेबिट साइड में रहेगा, क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, ये आया। लास्ट में आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में काम आता है। जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो वहां से अगर कैश अकाउंट है तो वहां से क्लोजिंग बैलेंस उठाएंगे। किस साइड में है, डेबिट में है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हमने फिर लास्ट में जैसे आप जब एंट्री कर लेते हैं तो लेजर में क्या होता है कि जो अमाउंट होता है उसको बैलेंस हम करते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो ये जो हमारा बाय, ये वाला जो बैलेंस था, ये वाला यहाँ पे मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इधर इस बैलेंस को मेंशन किया, इसका टोटल किया इतना हुआ, इसका टोटल किया इतना हुआ, 20,50,000 रुपए, 20,50,000 रुपए। तो यहाँ पे जो हम ये लास्ट में इसका डेट हमेशा मंथ का क्लोजिंग रहता है, मंथ का जो लास्ट डेट है 31 मार्च को हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन किया गया है। यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वही वाला अमाउंट लिखते हैं और इसको टोटल करके जब टोटल करेंगे तो दोनों साइड्स हमारे आपस। हम लोग नेस्ट लेजर देखते हैं। नेस्ट लेजर में जैसे कि हमारे पास एचडीएफसी बैंक लेजर है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि हमारे बैंक में कहाँ से किस रेफरेंस से पैसा आया है तो हम लोग वो लिखेंगे। अगर बैंक में डेबिट साइड में आया है तो डेबिट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में आया है तो क्रेडिट साइड में। हम देख लेते हैं कि बैंक में जैसे हमारे पास जो हमारी पहली एंट्री वो कैश के रेफरेंस से आया है, कैश के थ्रू आया है, तो हमने सबसे पहले कैश के थ्रू लिख दिया है। बैंक हमारा डेबिट हो रहा है तो अमाउंट हमने डेबिट सेक्शन में लिख दिया है। दूसरा हमारा मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा है मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट्स में हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे हमने जो अमाउंट था वो क्रेडिट सेक्शन में 3 लाख रुपए लिख दिया। कंप्यूटर अकाउंट की बात करते हैं, कंप्यूटर अकाउंट्स में हमारा ये जो है हमारा बैंक, इसमें भी क्रेडिट हो रहा है, हमने यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट टू सेल्स के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे हमारा बैंक डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हमने बैंक सेल्स अकाउंट उसके रेफरेंस वाला लिखा और बैंक अकाउंट का जो अमाउंट था वो डेबिट सेक्शन में लिखा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फर्नीचर है तो यहाँ पे हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे हमारा आशीष एंड ब्रदर्स हैं उनके रेफरेंस से हमारा बैंक डेबिट हो रहा है। कैश में फिर से हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक यहाँ पे भी हमारा एडवर्टाइजमेंट में भी क्रेडिट हो रहा है और बैंक चार्जेस में बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो ये सारी एंट्रीज हमने उठा करके यहाँ पे रख दी। तो जैसे हमारा बैंक चार्जेस तक हमने देखा, आशीष का डेबिट हो रहा था, कैश में हमारा क्रेडिट सेक्शन में, एडवर्टाइजमेंट हमारा क्रेडिट सेक्शन में, बैंक चार्जेस हमारा क्रेडिट सेक्शन में। तो बेसिकली हम लोग अपोजिट साइड वाला ही लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा हम बैंक का लेजर बना रहे हैं तो बैंक का अमाउंट तो डेबिट साइड में लिखते हैं, बट हाँ जो हमारा ये है अपोजिट साइड वाला लेजर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं।
यहाँ पे हम अपोजिट साइड वाला लेजर मेंशन करते हैं और इस तरह से हम एंट्री करते हैं। हमने इसका टोटल किया, यहाँ पे हमारा ये टोटल आया, इसका टोटल किया, यहाँ पे ये टोटल आया। हमने क्लोजिंग बैलेंस चेक किया तो हमारा इसका जो डिफरेंस था वो इतना आ रहा था 17,55,000। तो ये जो 17,55,000 था इसको हम बाय बैलेंस CD इधर लेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके इधर लेंगे। फिर हमने डेबिट और क्रेडिट सेक्शन को बराबर किया। यहाँ पे जैसे ये लास्ट में जो बैलेंस कैरी डाउन किया जाता है लास्ट मंथ में, हम लोग लास्ट मंथ के लास्ट में 31 मार्च को करते हैं। जिस भी मार्च मंथ का आप लेजर बना रहे हैं तो जो बैलेंस आपका बचता है उसको कैरी डाउन करके आपका क्रेडिट सेक्शन में है, अगर डेबिट सेक्शन में तो उसको क्रेडिट सेक्शन में ब्रिंग डाउन, उधर कैरी डाउन करके हम लोग इसको लिखते हैं। और यहाँ पे फिर ये हमारा टोटल डेबिट सेक्शन का और क्रेडिट सेक्शन का बराबर आ जाता है। इस तरह से हम लोग अपना लेजर क्रिएशंस करते हैं। और भी बहुत सारे लोग कुछ डिफरेंट मेथड से करते हैं। कुछ लोग इसका जैसे फॉर्मेट है तो एक तरफ इस तरफ डेबिट का एक अलग कॉलम बनाते हैं, क्रेडिट का अलग बनाते हैं, मतलब पर्टिकुलर्स डेबिट के इधर रखते हैं फिर इधर क्रेडिट के रखते हैं। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो वैसे जब लेजर्स की बुक रहती हैं तो वो तो इसी मेथड से रहती है, तो आपको जो भी सही लगे। बस ये है कि आपका लेजर जो है वो एक्यूरेट बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। अगर आपका लेजर में कुछ मिसमैच लग रहा है देन आप अपना जर्नल एंट्री सही करते हैं, जर्नल एंट्री चेक करते हैं। अगर जर्नल एंट्री में कुछ भी इश्यूज हैं उसको आप क्लियर करते हैं, फिर अपना लेजर करते हैं, फिर उससे हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जैसे कभी भी हमारा ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा है तो हम अपना लेजर चेक करेंगे, फिर लेजर से हम अपना जर्नल एंट्रीज चेक करेंगे और जहां पर भी हमारा एरर आ रहा है हम वो एरर चेक करते हैं और एरर को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने डेबिट सेक्शन के अमाउंट डेबिट में लिख दिए और क्रेडिट सेक्शन के अमाउंट क्रेडिट में, इसको टोटल कर लिया। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था यही क्लोजिंग बैलेंस हमारा रिफ्लेक्ट होके ट्रायल बैलेंस में जाएगा। और ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस था इसको हम बाय बैलेंस कैरी डाउन करके क्रेडिट सेक्शन में ले गए। देखिए जैसे कि बाय यूज होता है तो CR होता है, मतलब क्रेडिट करते हैं, टू यूज होता है तो डेबिट करते हैं। तो वही मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन 17,55,000 इसको हमने किया। तो हमारा ये टोटल कुछ इस तरह से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेजर देखते हैं कैपिटल अकाउंट का। देखिए कैपिटल अकाउंट में मैंने एक ही सिर्फ एंट्री था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने डेट लिखा, किसके रेफरेंस में आ रहा था, कैश अकाउंट के रेफरेंस में आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया, कितना था 20 लाख रुपए था, 20 लाख रुपए। और यहाँ पे क्रेडिट सेक्शन में था तो इसको हम कैरी डाउन कर ले जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका अगर देखिए सिर्फ कैश है तो इसमें कोई भी हमें टोटल तो इधर का कुछ रहेगा ही नहीं, इधर का टोटल वही जो है वही सेम रहेगा। इसको लिखा तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इसको मंथ के लास्ट में हम लोग कैरी डाउन करके ले जाएंगे और फिर इसको हम दोनों को इसको बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा कैपिटल का लेजर बनेगा। और ये जो अमाउंट हमारा है क्लोजिंग बैलेंस का क्रेडिट सेक्शन में, तो जब हम कैपिटल अकाउंट अपने ट्रायल बैलेंस में रखेंगे तो हम उसको क्रेडिट सेक्शन में वाला अमाउंट दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री के थ्रू हमारा कैपिटल पे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेजर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेजर हमने परचेज का बनाया था। देखिए परचेज में सिर्फ एक एंट्री हमारी है 6 मार्च की। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हम परचेज कर रहे थे और कैश में पेमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट रखा और किसके रेफरेंस में हो रहा है, टू कैश में हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डेबिट सेक्शन में लिखा। फिर इसको मैंने इसका यहाँ पे टोटल इसका इधर रखा, इधर कोई भी टोटल नहीं था। तो ये जो हमारा ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका रहेगा इस पॉइंट पे। आप यहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस ये सेम वाला मेंशन करेंगे, डेबिट साइड में आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ये वाला क्लोजिंग बैलेंस आपका कैरी डाउन करके यहाँ पे ले जाया जाएगा। यहाँ पे आप अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 4 लाख रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस आप इस साइड डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर ये बाय ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट में परचेज और सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला जो भी है हमारा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट सेक्शन में जाएगा। फिर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस रखना है और यही फिर हमारा ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होता है जाके। आगे बढ़ते हैं, कमीशन रिसीव की बात करते हैं। कमीशन रिसीव में आप देखिए कि हमें कमीशन रिसीव सिर्फ एक ही एंट्री है, कमीशन रिसीव की 29 मार्च को, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे हमने डेट लिखा और इसका अपोजिट साइड लिखेंगे कि कमीशन का अपोजिट साइड क्या था, कैश था।
तो यहाँ पे हमने लिखा बाय कैश, और यहाँ पे कितना है, कमीशन हमारा क्रेडिट सेक्शन में आ रहा था तो हमने क्रेडिट सेक्शन में इसको मेंशन किया। हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस देखिए क्रेडिट सेक्शन में था, कोई और नहीं थे, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हमने इसका नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस लिखा। फिर यही जो क्लोजिंग बैलेंस था इसको हम टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू हम कैरी डाउन करके ले गए और डेबिट सेक्शन में लिखा मंथ के लास्ट में 31 मार्च 2023 को। फिर हमने इसको बैलेंस किया, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड, और ये वाला क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा है ये हमारा रिफ्लेक्ट होके हमारे ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे लेजर्स के अकाउंट बनते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि आप जो भी लेजर बना रहे हैं, जैसे कमीशन का बना रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड वाला लिखेंगे, बट अमाउंट आप लेजर अमाउंट जिस अकाउंट का है उसी का लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कमीशन का बनाया, क्योंकि मिस्टेक यहीं पे मैंने देखा है ज्यादातर हो जाती है कि आप कमीशन का बना रहे हैं तो अपोजिट साइड में आप कैश लिखते हैं, बट कैश वाला अमाउंट ही आप लिख देते हैं डेबिट सेक्शन में। नहीं, हमें कमीशन का अकाउंट लिखना है, कमीशन का अमाउंट हमें क्रेडिट सेक्शन में लिखना है, तो क्रेडिट सेक्शन में ही आप लिखेंगे, इसको डेबिट में नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर हमारा बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है और लेजर बनने में भी इश्यूज आते हैं। क्योंकि हमारा ये कमीशन रिसीव्ड ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो इसको हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इसको ले गए हैं और यहाँ पे हमने इसको बैलेंस किया है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक और अकाउंट है कंप्यूटर अकाउंट का, जो हमने कंप्यूटर परचेज किया था। हमने पेमेंट बैंक से की थी, तो अपोजिट में हमारा HDFC बैंक अकाउंट आ जाएगा या बैंक अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे 30,000 का पेमेंट था। देखिए यहाँ पे बैंक कंप्यूटर अकाउंट डेबिट सेक्शन में था, तो ये डेबिट सेक्शन में अमाउंट आया है। इसको मैंने क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे ये कंप्यूटर हमारा डेबिट सेक्शन में था तो ये हमारा डेबिट सेक्शन में आया है, और ये बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हम क्रेडिट सेक्शन में ले गए हैं। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका डेबिट सेक्शन में आएगा, यहाँ पे ये इस सेक्शन में नहीं रहेगा, ये डेबिट सेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट सेक्शन में होना चाहिए था, क्योंकि जब डेबिट सेक्शन में है तभी हम बाय बैलेंस कैरी डाउन करके क्रेडिट सेक्शन में ले गए मंथ क्लास में। तो ये बात के याद रखिएगा कि ये यहाँ पे अमाउंट ना हो कि 30,000 का, ये अमाउंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा, ये हमारा एक एंट्री के थ्रू आया था, तो ये हमारा कंप्यूटर अकाउंट का लेजर है। आगे हम फर्नीचर का लेजर देखते हैं। यहाँ पे जैसे जर्नल एंट्री कह रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब हमने फर्नीचर परचेज किया था और जो पेमेंट करी थी वो हमने अपने बैंक अकाउंट से करी, तो ये हमारा जर्नल एंट्री है। हम फर्नीचर का बना रहे हैं तो फर्नीचर का जो अमाउंट है वो हमारा डेबिट साइड में, इसीलिए अमाउंट हमने डेबिट साइड में मेंशन किया। और इसके अपोजिट साइड वाला जो हमारा अकाउंट था, लेजर था, वो बैंक का था, तो यहाँ पे हमने HDFC बैंक में लिखा, तो डेट मेंशन किया। तो जो हमारा एंट्री बनेगा 25 मार्च HDFC बैंक 50,000 डेबिट अमाउंट। हमने यहाँ पे देखा इसको क्लोजिंग बैलेंस देखा, ये 50,000 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड में हमारा कोई और नहीं, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है। तो लास्ट में हम जो मंथ क्लास में इस बैलेंस को हम कैरी डाउन करके ले गए क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000 रुपए। इधर ये बैलेंस किया, ये बैलेंस किया, ये हमारा 50,000 डेबिट इक्वल टू क्रेडिट कर लिया। और ये जो हमने क्लोजिंग बैलेंस है हमारे ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा और ये डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने फर्नीचर का लेजर बनाया। तो लेजर से ऐसे ही बनते हैं कि हमें हमेशा याद रखना है कि हम जिसका भी लेजर बना रहे हैं उसके अपोजिट साइड वाला अकाउंट लिखते हैं और जिस चीज का लेजर बना रहे हैं उसका ही अमाउंट लिखते हैं। हमेशा याद रखने वाली बात है कि डेबिट साइड में आप लिखेंगे या फिर क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारा जिस साइड में हमारा ज्यादा होता है उस साइड में ही हम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक एंट्री था तो हमने यहीं पे लिखा, लेकिन जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो हमने बैंक और कैश का बनाया था तो इधर का हमारा ज्यादा था, इसमें से ये माइनस किया तो हमारा इतना आ रहा था, तो हमने इसको डेबिट साइड में ही लिखा। तो हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो हमारा जो HDFC बैंक का लेजर है वो डेबिट साइड में ही जाएगा। इसी तरीके से मैं फर्नीचर अकाउंट पे था, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट में आपने देखा कि मैंने ये पूरा HDFC बैंक हमारा और कोई था नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा इधर गया, इसी को हमने कैरी डाउन करके ले गए क्रेडिट साइड में, दोनों को हमने बैलेंस किया और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, मशीनरी का देख लेते हैं। हमारा मशीनरी में क्या हो रहा है, सेम जैसे हमारा फर्नीचर का एंट्री था वैसे ही था। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं
और पेमेंट जो कर रहे हैं वो बैंक से कर रहे हैं, तो हमें मशीनरी का लेजर बना रहे हैं, तो हमारा जो अमाउंट है वो डेबिट सेक्शन में ही लिखा जाएगा। तो हमने अमाउंट को डेबिट सेक्शन में लिखा। किसके रेफरेंस में हो रहा है, किसके अगेंस्ट में, हमने इसमें अपोजिट साइड वाला उठाया HDFC बैंक का, तो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक लिखा। और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि कुछ और कोई दूसरा नहीं ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहीं पे हम अपना डेबिट साइड हमारा है, तो डेबिट साइड की तरफ हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारे ट्रायल बैलेंस में जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मंथ के लास्ट में बैलेंस को कैरी डाउन करके क्रेडिट साइड में ले गए, बैलेंस को कैरी डाउन किया और इसको बैलेंस किया, तो डेबिट और हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। ये हमारा एंट्री है मशीनरी, और मशीनरी का लेजर था जिसमें आपने देखा कि मशीनरी का लेजर कैसे बनना है। अगर यहाँ पे मशीनरी हमने और परचेज करी होती, तो अगर कैश में पेमेंट होता तो अपोजिट साइड में, जैसे यहाँ बैंक है तो यहाँ पे कैश होता है, या फिर अगर हम उधारी पे खरीद रहे होते तो यहाँ पे हमारा अगर अपोजिट में कोई हमारे सन्डी क्रेडिटर्स थे तो उनका नाम लिखा जाता। आगे बढ़ते हैं, सेल्स का देख लेते हैं। हमारे यहाँ 2 सेल्स की एंट्रियां हुई थी, एक हमारी 16 मार्च को हुई थी और एक 20 मार्च की हुई थी आशीष ब्रदर्स वाली। यहाँ पे हम एंट्री आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो आशीष ब्रदर का एक सेल्स का एंट्री हुआ था इससे पहले वाले में, शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, बट हाँ आशीष ब्रदर से हमारी एक सेल्स वाली एंट्री हुई थी। तो जब हम सेल्स का लेजर बनाएंगे तो हमारा एक सेल्स हुआ था HDFC बैंक के साथ। ये हमारा बैंक वाले में आपको दिख जाएगा बैंक अकाउंट टू सेल्स, तो हमें ये बैंक अकाउंट टू सेल्स में दिख गया है। ये हमारा बैंक अकाउंट टू सेल्स में हमारा दिख गया है आपको ये। और एक एंट्री हमारी आशीष के साथ हुई थी, हम आगे के लेजर चेक कर लेते हैं, शायद हमें आशीष, हाँ ये जो एंट्री हुई थी हमारी आशीष एंड ब्रदर्स के साथ हुई थी। यहाँ पे एंट्री ये है, ठीक है। इस एंट्री में हमने क्या है कि आशीष ब्रदर के साथ सेल हुई थी हमारी, हमने आशीष एंड ब्रदर्स को कुछ माल बेचा था और उधारी पे माल बेचा था ऑन क्रेडिट में, तो ये एंट्री हमारी है। तो यहाँ पे हम इस समय लेजर सेल्स का बना रहे हैं, तो अपोजिट साइड में हमारे आशीष एंड ब्रदर जाएंगे, बट हमारा अमाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हम यहाँ पे कैश का एक बार सेल्स का फिर से लेजर देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में हमारे दोनों अमाउंट जा रहे हैं, सेल्स हमारा क्रेडिट में था, मैंने आशीष एंड ब्रदर्स वाली आपको एंट्री दिखाई, वो हमारा क्रेडिट में था, वो हमारा अमाउंट क्रेडिट में गया। हमने टोटल किया तो ये टोटल हमारा कुछ 7,50,000 ना, 7,50,000 हुआ। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट इसको मैंने क्लोजिंग बैलेंस हमारा 7,50,000 हुआ। तो ये क्रेडिट सेक्शन में था, तो हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा डेबिट सेक्शन में आएगा। फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा इतना बैलेंसिंग हो गया, इसका बैलेंसिंग इतना हो गया, तो डेबिट हमारा क्रेडिट के बैलेंस में हो जाएगा। और यही जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट सेक्शन में है, यही अमाउंट हमारा जाके रिफ्लेक्ट होगा हमारे ट्रायल बैलेंस में, वहां जहां पे हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। तो सेल्स में हमारी 2 एंट्रियां हुई थी, एक HDFC बैंक और एक आशीष ब्रदर्स के साथ, तो हमारी ये दोनों एंट्रियां यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, कैरीज की हमारी सिर्फ एक कैरीज चार्जेस की सिर्फ हमारी एक एंट्री है, जिसमें हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं, तो कैरीज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने डेबिट सेक्शन में अमाउंट लिख दिया। किसके रेफरेंस में हो रहा है, कैश के रेफरेंस में हो रहा है, तो कैश अकाउंट को हमने इस तरफ लिख दिया। और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेबिट सेक्शन में चला गया कि क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है, क्योंकि कोई अदर एंट्री नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने इसको ट्रांसफर किया बाय ट्रेडिंग मंथ के लास्ट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमारा कैरेज हो रहा था, तो यहाँ ट्रेड से रिलेटेड है, इसलिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट सेक्शन में गया। हमने इसको बैलेंस किया, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कैरेज का लेजर कहाँ है, वो हमारा उसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेबिट में है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसको हम डेबिट सेक्शन में रखेंगे। और हमेशा ट्रायल बैलेंस हमेशा बनाते समय हमें अगर कोई भी एरर्स आ रही हैं तो सबसे पहले हम अपना लेजर चेक करते हैं, फिर लेजर के बाद हम जर्नल पे जाते हैं। जर्नल, इससे हमारी एरर्स को पता लग जाता है कि हाँ हमने एरर किया है, कोई जर्नल एंट्री हमने गलत वे में कर दी है, अगर डेबिट होना था हो सकता है हमने क्रेडिट कर दिया, तो वहां से हमारी एरर्स को पता फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेजर देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो लेजर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा एक एक्सपेंस है, तो ये ऑफकोर्स हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेट करता होगा। हमारा डेबिट सेक्शन में हो रहा है, तो हमने यहाँ पे डेबिट में 20,000 रुपए लिखे। और उसके बाद डेबिट सेक्शन में हो रहा है, डेबिट में हमने 20,000 रुपए लिखे, क्लोजिंग बैलेंस में हमारा डेबिट सेक्शन में जाएगा। हमने इसको मंथ के लास्ट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस इसको क्रेडिट सेक्शन में ट्रांसफर किया।
ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का लेजर बन गया। क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। लेजर हमारा ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा एडवर्टाइजमेंट करके वो डेबिट सेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें डेबिट और क्रेडिट सेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट में कुछ हमें पैसा मतलब इनकम हो रहा होता है, हम किसी का एडवर्टाइजमेंट अगर कर रहे हैं, तो अगर वो इस तरफ मान लीजिए 40,000 होता तो 40-20 का डिफरेंस यहाँ पे 20,000 हो जाता, तो ये 20,000 हमारा इस तरफ होता है, क्रेडिट सेक्शन में होता। तो ट्रायल बैलेंस में हमारा किधर रिफ्लेक्ट होता, तो ट्रायल बैलेंस में हमारा क्रेडिट सेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होता। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि लेजर बनाते समय ये चीज़ें डेबिट क्रेडिट का, और ये जो मैं लास्ट में करता हूँ कि हाँ मार्च में ट्रांसफ़र करता हूँ जो हमारा होता है, तो यहाँ पे आपको ये करना जरूरी होता है, किससे हमें बैलेंसिंग का पता चलता है। तो हमारा ये जनरल एंट्री से हमने लेजर बना लिया अपना एडवर्टाइजमेंट का। नेक्स्ट लेजर देखते हैं। नेक्स्ट लेजर हमारा आशीष एंड ब्रदर्स का है। जैसे मैंने आपको पहले भी आशीष की एंट्री दिखाई थी कि आशीष के साथ हमारा ऑन क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हुआ था। आशीष को मैंने माल जो बेचा था वो क्रेडिट में बेचा था, उधारी पे बेचा था। तो यहाँ पे हमारी जो पहली एंट्री थी आशीष एंड ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमने यहाँ पे रखा और ये अमाउंट हमारा डेबिट में था, तो अमाउंट हमने डेबिट में लिखा 1,50,000 रुपए। फिर उसने हमें शायद पेमेंट किया था, तो यहाँ पे पेमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीष ब्रदर्स अकाउंट, क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हो रही थी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्या जाएगा, आशीष ब्रदर का लेजर बना रहे तो अमाउंट तो हमारा क्रेडिट सेक्शन में जाएगा, बट अपोजिट सेक्शन वाला हमारा HDFC बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा। हमने यहाँ पे HDFC बैंक अकाउंट लिखा। आप इधर देखिए यहाँ पे 1,50,000 है, यहाँ पे 1 लाख है। अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा 50,000 आता है। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 50,000 होगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस तरफ होगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस तरफ होगा क्योंकि अमाउंट हमारा इस तरफ ही ज्यादा है। तो ये सही है। जैसे हमारा 1,50,000 था, इधर 1 लाख था, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 50,000 हुआ। तो जो हमारा आशीष एंड ब्रदर्स अकाउंट है उसमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट सेक्शन में जाएगा। लास्ट में हमने इसको बैलेंस कैरी डाउन किया 50,000 क्रेडिट सेक्शन में, इसको बैलेंसिंग की तो हमारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हुआ। तो इन दो एंट्री के हेल्प से हमने आशीष एंड ब्रदर्स का बनाया जो कि हमारे सन्डी क्रेडिटर्स थे, आशीष एंड ब्रदर्स हमारे सन्डी डेटर्स थे, क्योंकि इनको हमने माल बेचा था, इन्होंने हमें पेमेंट की है। तो ये हमारा आशीष एंड ब्रदर का लेजर हो गया। एक और लेजर देख लेते हैं, बैंक चार्जेस। हमारे बैंक से कुछ चार्जेस डिडक्ट हुए थे, तो बैंक चार्जेस अकाउंट का लेजर है, तो हमारा अपोजिट साइड वाला उठाते हैं बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमने HDFC बैंक लिखा, और जो अमाउंट हमारा था वो डेबिट सेक्शन में था, तो 5,000 रुपीज मैंने डेबिट सेक्शन में लिखा। हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट सेक्शन में आएगा। फिर ये हमने क्या किया, मंथ के लास्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमारा ये एक तरह का एक्सपेंस था। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसको मैंने क्रेडिट सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने इसको बैलेंस किया, ये 5,000 ये 5,000 डेबिट इक्वल टू क्रेडिट किया, तो ये हमारा बैंक का लेजर बन गया। तो इस तरह से हमारे सारे लेजर्स बनते हैं। तो हमें लेजर बनाते समय एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि डेबिट में क्या जा रहा है, क्रेडिट में क्या जा रहा है। इससे हमें अमाउंट का जो भी है एक्चुअल वैल्यू पता चल रही है कि हमारा एक्यूरेट वैल्यू पता चल रही है कि हाँ डेबिट सही हो रहा है कि क्रेडिट सही हो रहा है। अगर यहाँ पे लेजर नहीं सही से, लेजर में कुछ इश्यूज आ रहा है, हम अपनी जनरल एंट्रीज के थ्रू चेक कर सकते हैं। जब ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जर्नल सबसे पहले चेक करेंगे, फिर लेजर चेक करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेट्स आती हैं, उसमें कोई भी चीज का इशू नहीं होता है कि हाँ हमारा कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो हमेशा ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपको अपने लेजर्स और जनरल एंट्रीज आप अपने सामने, जनरल एंट्री जिस पे भी आपने किया है उसको अपने सामने रखिए और उसको देख देख के लेजर बनाइए। इसमें देखिए कुछ और भी कॉलम्स होते हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मैं ही मेंशन किया है, जनरल फोलियो नंबर करके होता है, जिसमें आपको यहाँ पे एक नंबर होता है जिससे आप एंट्री का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे कॉलम होता है, जैसे ये दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे जनरल फोलियो 2 करके डाल देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि हाँ कहाँ से किस जनरल से एंट्री उठ के लेजर में आई है। तो वहां से हम अपना जनरल फोलियो नंबर के थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं। तो जब इसको भी आप बुक पे बना रहे हैं तो आपको जनरल फोलियो नंबर को मेंशन करना जरूरी होता है। आपको अपने ट्रांजैक्शंस को बहुत ही अच्छे वे में, डेबिट में जो है डेबिट में, क्रेडिट में है क्रेडिट में है, क्लोजिंग बैलेंस और लास्ट में उसको आपको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।